बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। बैंड का भी रहेगा। आप बैंड बजाओ, हाँ। आप ढोल बजाओ, हाँ। आप ताशे बजाओ, हाँ। कोई रोक नहीं है। कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। बिल्कुल। फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं। कुर्सी गए हुए अभी 1 महीने भी बीते नहीं हैं, लेकिन शिवराज का दर्द अब छलक कर सामने आने लगा है। कुर्सी से जुदाई उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। 5 दिनों के अंदर उनके जो 3 बयान सामने आए हैं, वो यही इशारा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान अब खुद ही बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद कैसे अब उनके लोग मुंह फेर ले रहे हैं। साथ ही भारी मन को आश्वासन देने के लिए वह यह भी बता रहे हैं कि उनके पास फुर्सत नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के पास वाकई फुर्सत नहीं है। चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्हें संकेत मिल गए थे कि उनके लिए आगे की राह आसान नहीं है। ऐसे में वह अपने काम में जुट गए थे। 8 जनवरी से 9 जनवरी तक वह तेलंगाना के दौरे पर थे। इस दौरान वे विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए। एमपी में फिलहाल पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दे रही है। पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान नहीं दिख रहे हैं। वह खुद ही कह रहे हैं कि होर्डिंग से भी हमारी तस्वीर गायब हो रही है। अब सवाल है कि वो अपना दर्द किसे सुना रहे हैं। लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं। कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं। और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। बड़ा मजेदार क्षेत्र है ये। एमपी में शिवराज सिंह चौहान की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है। कुर्सी जाने के बाद पूछ परख कम हो गई है। हालांकि नए सीएम मोहन यादव शिवराज को महत्व देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शिवराज के लिए उनका पुराना सम्मान बरकरार है। सीएम बनने के बाद वे कई बार उनसे जाकर मिल चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान इमोशनल पिच के शानदार बैट्समैन माने जाते हैं। वे इसका जमकर प्रयोग भी कर रहे हैं। कुछ बातें हंसकर बयां कर रहे हैं तो कुछ तल्ख तेवर में। साथ ही यह जता रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। कुछ दिन पहले सीहोर में लाडली बहनों से मिलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कई बार राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है, लेकिन यह भी कुछ अच्छे उद्देश्य के लिए होता है। इस बयान का सीधा मतलब था कि शिवराज सिंह चौहान को पूरी उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें फिर से मौका देगी, लेकिन वे आखिरी वक्त में चूक गए। और बैंड बैंड का भी रहेगा। आप बैंड बजाओ, हाँ। आप ढोल बजाओ, हाँ। आप ताशे बजाओ, हाँ। कोई रोक नहीं है। कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। बिल्कुल। मतलब ये हमारा भी एक हमारी दुकान है। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं। अरे चुप रहो। हम लोगों को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और हम एसडीएम साहब यानी जहाँ भी अनुमति की ये भी बात करता तो वो बिल्कुल। इस बयान के ठीक बाद शिवराज सिंह चौहान के तल्ख तेवर भी देखने को मिले। मोहन यादव सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में लाउडस्पीकर पर पाबंदी को लेकर कानून को मंजूरी दी। मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर उतरवाए जाने लगे। साथ ही तेज आवाज, डीजे, बैंड, ताशों पर पाबंदी लगाया गया। शिवराज सिंह चौहान सीहोर में थे जब उनसे ढोल ताशे वाले आकर मिले और अपनी शिकायत रखी। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, तुम लोग खूब बजाओ ढोल ताशे, तुम्हें कौन रोकेगा, मैं देखता हूँ। इस बयान के सीधे मायने निकाले जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव की सरकार को चुनौती दे रहे हैं। शिवराज के इस बयान के अगले दिन सीएम मोहन यादव उनके आवास पर पहुंच गए। हालांकि इसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान का दर्द कम होता नहीं दिख रहा। अब तो वे खुलकर कहने लगे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, वे रिटायर्ड सीएम नहीं है। फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा।
जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है। इसके बाद शिवराज ने कार्यक्रम के दौरान ये संकेत दिए कि उनकी अनदेखी हो रही है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री रहने पर कई लोगों को आपके चरण कमल के समान लगेंगे। कुर्सी से हटते ही होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सिर से सींग। लोकसभा चुनाव में अब 3 महीने का वक्त बचा है। सीएम की कुर्सी जाने के बाद आधिकारिक रूप से शिवराज सिंह चौहान के पास संगठन में कोई पद नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद वह दिल्ली जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। इसके बाद उन्होंने इशारा किया था कि वह दक्षिण की ओर जाएंगे। हालांकि संगठन में उन्हें पद नहीं मिला है, साथ ही कोई काम भी उनके जिम्मे में नहीं है। सियासी जानकारों का कहना है कि इसी वजह से उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। चुनाव आज तक।